सो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना पहला डेटा सेट टैब्लो में कनेक्ट करेंगे। हमारे पास जो डेटा सेट है उसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर। ओके, ये एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटा है, यूएसए की एक ट्रेडिंग कंपनी है, एक फिक्टिशियस कंपनी है, कोई रियल कंपनी नहीं है। यहाँ पे हर एक रो की एक आईडी दी है। जब कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसकी एक ऑर्डर दी है, ऑर्डर आईडी है। सीए मतलब कनाडा, यूएस मतलब यूएस, मतलब कुछ कस्टमर ने कनाडा से किया, कुछ ने यूएस से। किस डेट को ये ऑर्डर आया, फिर इस कंपनी ने उन्हें शिप किस दिन किया। जैसे 8 तारीख को ये ऑर्डर आया, 8 नवंबर को, तो 11 नवंबर को उन्होंने शिपिंग किया उसको। जो शिपिंग मोड यूज किया वो सेकेंड क्लास था। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे सर्विस ऐसे जो सेम डे डिलीवरी, स्टैंडर्ड क्लास, सेकेंड क्लास ऐसे फॉलो करते हैं। तो ये एक कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है। थ्रू आउट हमारे कोर्स में जब हम बात करेंगे तो हम लोग डेटा को दो तरीके से देखेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब ऐसा डेटा जो क्वालिटी दिखाता हो और नंबर्स में मेजर ना किया जा सकता हो, ठीक है। जैसे मैं अगर पूछूं आपका जेंडर क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये ऐसी बातें इसका जवाब आप अगर देंगे मुझे तो आप नंबर में नहीं दे सकते, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा मेरा जेंडर 1000 है, ऐसा नहीं कह सकता। वो कुछ मेल फीमेल या अदर बताएगा, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन आप बताओगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, कुछ इस तरीके से बताओगे, राइट। तो ये है कुछ चीजें, तो वो क्वालिटेटिव में आता है। कुछ चीजें जिनका आंसर एज अ नंबर आता है। जैसे मैंने पूछा आपकी सैलरी कितनी है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, पर वो एक नंबर होगा। आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये सब नंबर्स होंगे। तो क्वालिटेटिव मतलब ऐसा डेटा जो नंबर्स में आता है, और क्वालिटेटिव डेटा में ज्यादातर वर्ड्स या अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। ये है। तो ये तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो भी उसको ही हम लोग उसमें कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, कैटेगोरिकल, ठीक है। जैसे जैसे कि शिपिंग मोड, हमारे पास भले ही यहाँ पे 1000 से ज्यादा या 10,000 के आसपास रोज हैं, राइट, 9,995 रोज हैं, मगर जो शिपिंग मोड है उसको हम केवल 4 ही तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्लास, सेम डे, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है ना, ठीक है। उसी तरीके से ये डेटा में हर एक कंज्यूमर की जानकारी दी गई है, पर कंज्यूमर को हम 3 ही सेगमेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं, कंज्यूमर, कॉरपोरेट या होम ऑफिस, राइट। डेटा कहीं से भी आया हो, सिटी को भी हम ऐसे कैटेगरीज, ये सिटी के नाम भी एक तरीके का कैटेगराइजेशन है, ठीक है। प्रोडक्ट जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो भी एक कैटेगरी है, राइट। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, ये ग्रुप करने का काम करता है, राइट, ग्रुप करने का, है ना। हम कैटेगरी को कह सकते हैं ये ग्रुपिंग कर रहा है कि फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, ये। तो यहाँ पे सवाल कैसे बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स किस कैटेगरी में हुई, सबसे कम सेल्स किस कैटेगरी में हुई, किस रीजन से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चंस को समझिए। मैंने देखा, जब मैंने कहा सबसे ज्यादा, ठीक है, या मैंने कहा कितने, सबसे कम, ठीक है, ऐसा, औसतन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि औसत तो इसके पीछे जो फंक्शंस लगे होते हैं वो हैं मैक्सिमम,
काउंट, मिनिमम, एवरेज, या इसको मीन भी बोलते हैं, राइट। तो ये कहलाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस भी टैब्लो में होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो टैब्लो के पास एक अपने एग्रीगेट फंक्शंस लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो वहां पे हम ये भी सीखेंगे कि हम लोग कस्टम एक्सप्रेशंस कैसे लिखें, ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स कैसे बनाएं, वो बात करेंगे। तो ये जो सवाल होते हैं ना, सबसे ज्यादा ये हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास दो तरीके का डेटा हो। एक तो वो कैटेगरी और एक वो नंबर, जैसे सेल्स, राइट। तभी तो हम बता पाएंगे कि फर्नीचर की सेल्स कितनी हुई, ऑफिस सप्लाई, तो वहां पे आ जाएगा सम, राइट। तो इसी में एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है सम, ठीक है। इसी में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब वो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, ये भी टैब्लो के पास हैं, ठीक है। मीडियन, ठीक है, मीडियन एवरेज से अलग होता है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। लाइक वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, मीडियन का मतलब क्या है, और मीडियन एवरेज से या मीन से कैसे अलग है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं, ये भी हम सीखेंगे। इससे डेटा सेट को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने में हमें और आसानी होगी, ठीक है। तो ये है। तो एक साइड आप देखोगे तो ये सारे नंबर्स हैं, जैसे सेल्स, कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितना डिस्काउंट मिला, कितना प्रॉफिट आया। एक तरफ हमारे सारे कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट किस रीजन में बिका, किस स्टेट में बिका, ठीक है। तो ये कुछ ये डेटा है। और समझेंगे, कोई जरूरी नहीं देखो कि सब आज ही समझ में आ जाए, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे करेंगे। बट ये जैसे कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, उसका भी डेटा ऐसा ही होगा, आप समझ लो। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, मैं नहीं कह रहा हूँ यही होगा, उनके टेबल्स और ज्यादा होंगे, मगर टू द कोर कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या कोई भी ट्रेडिंग कंपनी होगी, उसका भी डेटाबेस ऐसे होगा। अब ये कस्टमर्स ऑर्डर को रिटर्न भी करते हैं, तो उसकी जानकारी इन्होंने रिटर्न टेबल में दे दी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल 9,900 से ज्यादा रोज हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे केवल 297 रोज है। दैट मीन्स कि जब लगभग 10,000 रोज ऑर्डर हुई, तो उसमें लगभग 300 के आसपास रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी जानकारी निकाल पाओगे कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ, राइट। कौन से रीजन से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आ रहे, कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आ रहे। तभी तो बिजनेस फिर एनालाइज कर पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये ऐसा क्या वजह हुई कि कैलिफोर्निया से रिटर्न्स ज्यादा आ रहे, टेक्सास से कम आ रहे। ऐसा हम कैलिफोर्निया में क्या सेल करने, तो वो फिर इसी को फिर बिजनेस एनालिसिस कहते हैं कि बिजनेस है। फिर यहाँ पे पीपल है, रीजन दिया है कि वेस्ट का पीपल ये है, ईस्ट का पर्सन ये है, ये दैट मीन्स ये सेल्स पर्सन है, या ये वहां का रीजनल मैनेजर है, ठीक है। और ये कैसे लिंक्ड है इस टेबल के साथ, इस टेबल के साथ लिंक्ड है इस रीजन कॉलम के थ्रू, जो यहाँ पे दिया है, ये रहा, ये रहा। तो इस कॉलम के थ्रू लिंक्ड है, ठीक है। तो जितने में भी साउथ की आ रही सेल, अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा फिल्टर लगा के साउथ कर दें, तो अब हमारे पास साउथ के 1621 रोज का डेटा है। इसके लिए कौन पर्सन है, कैसेंड्रा, ठीक है। ये तो इस पे हम लोग जो है, कुछ जो हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया वो कुछ ऐसा था, मैं दिखाता हूँ।
ये ऐसा कुछ, ठीक है, कि हम लोग फिर सेल्स मैनेजर वाइज परफॉर्मेंस बना सकते हैं, ठीक है, ये इसी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसी डेटा का वो है। हाँ, इसी डेटा का वर्जन है कि ओके, सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ऑर्डर कितने नंबर आए, रिटर्न कितने में, देखो ना पूरा वही डेटा है। फिर ओके। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 साल का डेटा है, तो ट्रेंड क्या था, ठीक है, वही कैटेगरी है फर्नीचर टेक्नोलॉजी, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये कनाडा। फिर यहाँ पे अभी आपने 3 सेगमेंट देखे ना, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे थे, सॉरी, ये कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, ठीक है। सो और स्टेट वाइज में, क्योंकि वो साउथ में कुछ पर्टिकुलर यही स्टेट्स है ना, केंटकी है, फ्लोरिडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, तो जो साउथ के स्टेट्स हैं इनके वही सारे सेलेक्टेड है। ओके। इस केस में एक्चुअली ये वेस्ट का पर्सन है, तो ये वेस्ट है, साउथ में वाले नहीं है, तो ये, ठीक है। हाँ, तो मैं दिखाऊंगा इसको। सो इस टाइप के भी हम लोग डैशबोर्ड्स कुछ बना सकते हैं, जिससे हम सेल्स मैनेजर वाइज डिटेल दें, और एक इसमें ओवरऑल डिटेल भी जाती है, जैसे वो ओवरऑल वाला ये था, ये कुछ था, इसमें काफी कुछ और एनालिसिस हो रही है, टाइम इंटेलिजेंस बेसिस एनालिसिस हो रही है, तो आई नॉट कंफ्यूज यू दिस टाइम, अभी आप बेसिक पे रहो, बट कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने टैब्लो खोला, जी। और हमें पता है ये फाइल एक्सेल है, तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जो टैब्लो डेस्कटॉप का पेड वर्जन है, जैसे यहाँ पे आप ये कुछ 7-8 कनेक्शंस देख रहे हैं, अगर हम मोर में क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 और आ जाते हैं, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव या गूगल शीट में कहीं पे डेटा हो, या वेब डेटा कनेक्टर हो, ओके। पर जो पेड वर्जन होता है वहाँ आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट नजर आएगी, ठीक है, उसमें माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, सेल्सफोर्स, अमेजोन का, रेडशिफ्ट, और एम एस एसक्यूएल एंड व्हाट नॉट, बहुत बड़ी लिस्ट होती है पूरी, ठीक है, वो भी दिखाएंगे कभी। तो वो यहाँ पे आएगा, स्नोफ्लेक हो गया, एग्जैक्टली पूरा होता है, वो मैं दिखाऊंगा अलग से इंस्टॉल करके। सो ये, तो अभी हमें, क्योंकि एक बेसिक लेवल पे तो हम एक पब्लिक डेटा सेट को कनेक्ट करते हैं, तो एक्सेल पे क्लिक करके हम यहाँ से सैंपल सुपर स्टोर पे गए, और ये हमें वहाँ पे मौजूद सारी फाइल दिखाएगा, तो मैंने अभी मैं इस फाइल पे कनेक्ट करूंगा, तो मैंने टैब्लो के साइट से ही डाउनलोड किया था, और अभी आ गया। तो आप देखोगे कि जो उसमें 3 शीट्स थी ना, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न, वो तीनों शीट यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हमें जो शीट एनालाइज करनी हो वो हम यूं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, और ये उसको रीड कर लेगा, ठीक है। आप देखो पूरा डेटा, रो, ऑर्डर आईडी, सब कुछ उसने रीड कर लिया, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बात की ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की, तो टैब्लो जो है वो डेटा को 2 तरीके से देखता है, डायमेंशंस एंड मेजर्स, ठीक है। मेजर्स सारे नंबर्स होते हैं, और डायमेंशंस में आपका वही जो मैंने बताया, जैसे कैटेगोरिकल डेटा होता है ना ज्यादातर, वो आता है, ठीक है। तो डायमेंशंस जो होते हैं वो ब्लू कलर से शो करता है, ये इसने कलर कोडिंग भी कर रखे होते हैं, और इसको ग्रीन कलर से शो करता है मेजर्स को। तो जब आप एक कॉलम लोड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कॉलम हरे कलर में, मैं जूम करके दिखाऊंगा, कुछ कॉलम हरे कलर में देखे, और कुछ कॉलम ब्लू कलर में। जो नंबर्स हैं उनके आगे हैशटैग लगा है, और जो अल्फाबेट्स हैं उनके आगे एबीसी लगा है, ठीक है। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स को
पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पूरा लेते तो अगर किसी कॉलम में डेट रिलेटेड वैल्यू आती है, ठीक है, तो डेट भी एक डेटा टाइप है इसके लिए, डेट अच्छा या डेट टाइम, तो डेट टाइप उसको ये कैलेंडर से शो करता है। अच्छा ओके तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने, हैशटैग, एबीसी और ये और कैलेंडर। ऑन ये द डेट अभी जो आप दिया हुआ बेसिकली डेट है या मतलब मंथ वो और वो डेट बोल है, रहे हैं या वो फिर दिखा एज अ इंटीजर रहा है, अच्छा वो है बेसिकली डेट, ठीक है। ओके क्योंकि यहाँ पे से जो आ रहा है, यहाँ पे वो एक फुली क्लासिफाइड डेट है ना, हाँ फुली डेट या क्वालिफाइड मंथ डेट है ना, ऐसा ओके दिया। और जब आप इस कॉलम पे जाते हो तो एक्सेल में भी लिखा हुआ है कि ये डेट है। हम्म एक्सेल में भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि ये क्या ओके है। हाँ हाँ जैसे रो आईडी है, ये जनरल है, हम्म पर सेल्स है, ये भी जनरल है। आप बता सकते हो कि ये क्या है, नंबर है क्या है, तो आप ये बोल सकते हो भाई ये एक नंबर है, ठीक है। ठीक है तो यहाँ से भी एक्सेल में भी हम बेसिक डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे ना, कि स्पेसिफाई करें कि कौन सा कॉलम क्या है, ठीक है। ठीक है यहाँ पे पूरा होता है ये सेटअप। तो ओके डेट है, अब डेट शॉर्ट डेट दी है कि लॉन्ग डेट दी है, तो लॉन्ग डेट में क्या होता है, पूरा एक और फॉर्मेट होता है। तो अभी हम लोग ये सब सीखेंगे। कभी कभी टाइम ठीक दिया होता है सेल्स में ना, हम्म जैसे हम्म टाइम दिया होता है कि इतने बजे ये सेल्स हुई, ठीक है। ठीक है तो भाई ये तो एक छोटा डेटा है, पर आप हम्म इमेजिन करो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा, वहां तो हर सेकंड पे बाद या हर मिनट हाँ में चार पांच 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 सेल्स हो रही होंगी। तो राइट वहां पे सिर्फ डेट से काम नहीं चलेगा, डेट और टाइम भी, जिससे हम पता कर सके कि पीक आवर्स में कौन सी सेल होती है। या सोचो जैसे अच्छा ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट में शाम, क्या ऐसा है कि शाम के समय ज्यादा ग्रोसरी मंगाई जा रही है कि दिन में मंगाई जा रही है कि सुबह मंगाई जा रही है, राइट। तो उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं ना कि उनको कितना स्टाफ चाहिए, ठीक उनको है कितने डिलीवरी पर्सन चाहिए, राइट। यही हम्म यही सेम जोमेटो पे भी अप्लाई होगा। राइट तो ठीक है तो डेट ये मतलब इसी इसीलिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसी टाइप से डेटा सेव करते हैं, right? तो ये है। तो अभी हमने इसको फिलहाल लोड किया, ठीक है। हम्म और एक और फाइनल, जैसे जो जियोग्राफिकल वैल्यूज होते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे ये ग्लोब भी दिख रहा है। ओके तो जैसे कंट्री, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, ये ज्योग्राफिकल वैल्यूज है। तो ओके यहाँ पे जो हम लोगों को पता लगता है वो ये है कि नंबर्स, ठीक है, जियोग्राफिकल, डेट और अल्फाबेट्स, ठीक है। एक छोटी सी चीज इसने और भी दिखाई है कि रो आईडी, जो कि एक आइडेंटिफायर कॉलम है, ठीक है। ऑल्दो ये एक नंबर है, पर इसने इसे ब्लू दिखाया है। तो ये जो रो आईडी, जैसे कभी भी एक डेटा सेट होता है उसमें हमेशा एक आईडी होती है, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। जैसे ऐसे सोचो यूनिक रोल, हाँ रोल नंबर ना, ऐसे सोचो जैसे क्लास में हमारा रोल नंबर नहीं होता था, तो ठीक है वो नंबर है, पर एक्चुअली तो वो एक आइडेंटिटी है ना कि, या जैसे आज की डेट में हमारा फोन नंबर है, तो हमारा फोन नंबर एक हमें आइडेंटिटी तो है बस, मतलब कि इसको राइट मिला है। हाँ उस नंबर का कोई मतलब नहीं, जैसे आपका फोन नंबर 9 से शुरू होता है, मेरा 8 से शुरू होता है, जी तो ये नहीं है कि मेरा फोन नंबर ज्यादा कम वैल्यू रखता है आप, वो इक्वल चीज है, राइट। सेम गोज विद आधार नंबर, सेम गोज विद एनीथिंग, राइट। तो ये जो आईडी वाले कॉलम होते हैं, भले ये नंबर हो, पर इन्हें डायमेंशन माना जाता है। ठीक है अब यहां तक आने के बाद हम एक शीट या हम दूसरी शीट भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। हम मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक यूज कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो एक लाइन बन के आ रही है, ठीक है। हाँ
ये लाइन वही रिलेशनशिप है। ओके। अब ये जुड़ गया, ये कह रहा है कि जो ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है वही रिटर्न टेबल में भी ऑर्डर आईडी है, कि इन दोनों टेबल में ये कॉलम कॉमन है। ठीक है। ठीक है ना? तो पीपल में और इसमें क्या कॉमन है? पीपल में रीजन कॉमन। रीजन कॉमन है, तो हम पीपल भी ले आते हैं, इसी से जोड़ेंगे। हम पीपल को रिटर्न से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एरर आएगा, क्योंकि कॉमन नहीं है। पर इससे जोड़ेंगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है? तो आगे चल के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे डेटाबेस के ऊपर जो हम लोग इसके थ्रू करेंगे, जहां पे आप 8-10 टेबल जोड़ोगे इसी तरीके से। ये जो नॉर्थ फील्ड है, इसमें जो ये ईआर डायग्राम हमें यहाँ पे दिया गया है गंदा सा, इसको पढ़ पढ़ के हम लोग बनाना सीखेंगे टैब्लू का अपना मॉडल ना। तो इस ये मॉडल बनाने से हम एक बार में सारी एनालिसिस कर सकते। ठीक है? तो ये हो गया। जब ये पूरा एक मेरा बन गया तो हम शीट पे चले जाएंगे। यहाँ शीट लिखा है। टैब्लो में हम लोग कई शीट बना सकते हैं, दिख रहा है शीट 1 शीट 2, जैसे एक्सेल में बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, ये लिखा है न्यू डैशबोर्ड। और यहाँ पे न्यू स्टोरी भी बना सकते हैं। तो ये भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ऑल दो सब चीज एक दिन में नहीं हो सकता था, बट हम सीखेंगे। ये इसका इंटरफेस है। आज आपको इतना करना है, मैं एक सिंपल तरीका दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने एक सवाल पूछा कि रीजन वाइज सेल्स कितनी हुई। ठीक है? यही तो मेरा सवाल होगा भाई, रीजन वाइज कितनी। तो हमें पता है 4 रीजन है, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और जो भी दिया है साउथ। तो कितनी सेल्स हुई? तो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से हम रीजन को एक ड्रैग करके डाल देंगे कॉलम में, ओके, और सेल्स को ड्रैग करके डाल देंगे रो में, और ये अपने आप हमें दिखा देगा एक ग्राफ, जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो वेस्ट रीजन है इसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई, राइट। और सेकेंड नंबर पे तो अब कोई कहेगा यार ये अरेंज करो, तो ये देखो ये आइकन बने अरेंज करने के लिए सॉर्ट के, असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट, जैसा चाहिए होगा वो हम कर देंगे। ठीक है? कोई कहेगा मेरे मुझे ये जानकारी इसके ऊपर दिखाओ, नंबर भी दिखाओ, तो हम फिर से सेल्स को उठाएंगे और एज आ लेबल डाल देंगे। तो आगे चल के मैं सिखाऊंगा इन सब चीजों के यूज, पेजेस का, फिल्टर का, मार्क्स का। यहाँ पे शो मी लिखा है, शो मी में ये दिखाता है कि इस डेटा को दिखाने के लिए कौन कौन से ग्राफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? तो जैसे ये यहाँ पे सारे ग्राफ बने हुए हैं, जैसे ये हिस्टोग्राम है, ये ट्री मैप है। तो मैं एक एक करके सिखाऊंगा कि कौन सा ग्राफ कब बनाना चाहिए। ठीक है? किस टाइप का डेटा कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या ग्राफ बना सकते हैं, और जो है उसको कैसे शो करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री मैप अवेलेबल है, इसको शो कर देंगे तो ऐसा दिखने लगेगा। तो ये भी बताऊंगा कि ये एक्चुअली दिखा क्या रहा है, इसे क्या समझ में आ रहा है। जैसे बार में तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा था, अब ये टेढ़ा हो गया, तो ये आइकन क्या करेगा, इसे स्वैप रो एंड कॉलम कर देगा। ठीक है? सो ये बेसिक है। हम चाहे इसको पाई में बदल सकते हैं, हम चाहे इसको एज अ टेबल, हाईलाइट टेबल में बदल सकते हैं। हाईलाइट टेबल में नंबर जो हाईलाइटेड है वो ज्यादा डार्क है। ठीक है? तो ये इसी तरह किसी ने कहा कि मुझे स्टेट वाइज सेल्स जाननी या स्टेट वाइज प्रॉफिट जानना है, तो स्टेट को मैंने यहाँ खींचा, प्रॉफिट को मैंने यहाँ खींचा,
और मैंने कहा मैप चार्ट दिखाओ, तो ओके। वो अपने आप मैप बनाएगा। कह रहा है ये क्या है, मुझे पता नहीं, ये भी हम्म। सिखाऊंगा। एडिट लोकेशन करके हम कहेंगे इंडिया नहीं भाई, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके। ये आ गया। अच्छा। हम्म। अब वो कहेगा ये दिखाओ तो सेल्स टर्म, कह लो सेल्स हम्म। प्रॉफिट देखना है, ये लो लेवल, ये इतना इतना हुआ। जहां जहां पे प्रॉफिट कम है या नेगेटिव है वो सारे पीले हो गए, जहां जहां हम्म। हाई है वो पॉजिटिव है वो सारे नीले हो हम्म। गए। हम्म। तो इसको कहते हैं कि कुछ येलो ब्लू डाइवर्जिंग। ठीक है। तो ओके। ये सब सीखेंगे हम। ठीक है। ओके। ये हमारा आज का सिर्फ इंट्रो था। ऐसा जी मत जी। सोचो कि कुछ ये और एक्चुअली ऑरेंज ब्लू डाइवर्जिंग ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। आज आप ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा, आपको जी शेयर कर दूंगा। पूरा जी जी। वीडियो साइड बाय साइड देखो पैरेलल में, और जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ रिपीट करने की कोशिश करो। ठीक है। ठीक है। और फिर हम ठीक है। नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर नोट्स बना के चीजें समझेंगे। एक और चीज, ओ- जैसे हम्म। यहाँ पे अभी मैंने बात की, तो ये जो टेबल हमें यहाँ पे दिखती है, इस हम्म। टेबल में भी ध्यान से आप देखोगे तो इसने वही नीला हरा किया है, ये देखो। अच्छा हाँ। राइट। और हम्म। ये पता नहीं लाइन दिख रही है नहीं, ये एक लाइन है एक्चुअली, हाँ। जो एक ठीक है। तरीका का वर्चुअल डिवाइड कर रहा है। सारे हम्म। मेजर, सारे डायमेंशंस ऊपर हैं, ये सारे डायमेंशंस हैं, और सारे मेजर्स नीचे हैं। ठीक है। ठीक। तो ये इस तरीके से हम सीखेंगे। अभी हम जी। डैशबोर्ड बनाने से पहले, रिपोर्ट बनाने से पहले एक एक विजुअल सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। बेसिक चीजें सीखेंगे। यहाँ पे ये सारे टेबल दिख रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो हम लोग ये, क्योंकि मुझे दिखाना था इसलिए मैंने तीनों टेबल कनेक्ट किए। अभी हम हम्म। फिलहाल एक टेबल पे ही सीखेंगे ऑर्डर्स में। ठीक। ओके। और कम से कम 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ठीक ऑफ है। विजुअल्स, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। सो ठीक है। ये ठीक। हमारा वे ऑफ लर्निंग रहेगा पहले वीक। ठीक है।